आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि एबायोटिक क्या होता है। एबायोटिक होता है जैसे रेन, सनलाइट, एयर। ठीक है, और बायोटिक क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हैविंग रियलाइज दैट द एबायोटिक कंडीशंस ऑफ मैनी हैबिटेट्स में वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम। आप लोगों को पता है कि जो एबायोटिक कंडीशंस होते हैं हैबिटेट के, वो चेंज होते रहते हैं। वी नाउ आस्क हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट। अब हमें ये देखना है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन हैबिटेट्स में रहते हैं, कॉप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन। ठीक है, और वो किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में कॉप अप करते हैं, मिक्स होते हैं और मैनेज करते हैं। बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organism after all। लेकिन हमें इन क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ये देखना है कि शायद कि जो ये हाईली वेरिएबल एनवायरनमेंट है ये भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, कह रहे हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स हैं, मैनी स्पीशीज वुड हैव इवॉल्व ए रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल environment that permits all biochemical reaction and physiological function to proceed with maximal efficiency and thus enhance overall fitness of the species। इसका मतलब है कि मिलियन ऑफ ईयर्स से स्पीशीज एग्जिस्ट हैं और बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो अपनी बॉडी के मेंटेन किए हुए हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। उसमें से एक हम भी हैं, जिसकी वजह से उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी में इंटरनल रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिजियोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और जिसकी वजह से हम या कोई भी स्पीशीज उस एनवायरनमेंट में फिट रहती है। ठीक है, द कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल could be in terms of optimal temperature and osmotic concentration of the fluid। ये कह रहे हैं दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर। ये जो कॉन्स्टेंसी ये जो है इसमें क्या है, हम एक ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन से अपने बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन रखते हैं। द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ट्राई करता है अपने बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की बाहर के एनवायरनमेंट से। इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। डेस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है यही प्रोसेस को क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। Let us take an analogy to clarify the important concept। अब हम एक टेक्नोलॉजी लेते हैं हम और इसको क्लियर करते हैं। सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। कोई पर्सन जो है वो अपना बेस्ट कर रहा है, किस टाइम बेस्ट कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो कोई पर्सन है जो अपने काम बेस्ट कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे एंड विशेस टू मेंटेन इट सो इवन व्हेन इट इज स्क्रोंगली हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड। ठीक है, और वो मेंटेन कर रहा है कि उसके चारों तरफ एनवायरनमेंट गर्म है या ठंडा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को मैनेज कर रहा है। इट कुड बी अचीव्ड एट होम। ये होम में हो सकता है क्योंकि घर के अंदर हमें अगर गर्मी होती है तो हम कूलर, एसी, और अगर गर्म होता है तो हीटर वगैरह चला लेते हैं। इन द कार वाइल ट्रेवलिंग एंड एट वर्क प्लेस बाई यूजिंग एन एयर कंडीशन इन समर एंड हीटर इन विंटर। ठीक है, यही बोला है। देन हिज परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम और हर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं उसका जो परफॉर्मेंस है पर्सन का, स्पीशीज का, उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है वेदर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हियर द पर्सन्स होम्योस्टेसिस इज accomplished not through physiological but artificial means। ठीक है, तो यहाँ पे होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया गया है
कि फिजियोलॉजिकल नहीं, मतलब बॉडी के थ्रू नहीं, बल्कि बाहर की चीज़ों से, जैसे एसी या हीटर के थ्रू ही हमने होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया है। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉप अप विथ सिचुएशन, और जो स्पीशीज़ है वो कैसे अपने आप को कॉप अप करती हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे कुछ एनिमल्स हैं तो फिर वो तुम लोगों ने सुना होगा कि अगर कहीं गर्मी हो जाती है और वो अगर ठंड में रहने वाले होते हैं तो वो ठंडी जगहों पे चले जाते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ एनिमल जो होते हैं जो गर्म जगहों पे चले जाते हैं, तो वो इस तरीके से अपने आप को कॉप अप कर लेते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है रेगुलेट। रेगुलेट जैसे आपको नेम से क्लियर है, रेगुलेट करना। सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने होम्योस्टेसिस मतलब टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं, फिजियोलॉजिकल तरीके से, कुछ बिहेव के तरीके से, मीन्स विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिससे क्या होता है उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बॉडी का मेंटेन रहता है। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड ए वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स हो गए, कुछ इनवर्टिब्रेट हो गए, तो वो अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो ये जो मेंटेन करने का तरीका है इसको थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी। जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, वो बायोलॉजिस्ट जो जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में काफ़ी सारी रिसर्च की हुई है, वो ये बिलीव करते हैं कि मैमल जो सक्सेसफुल हैं वो किस वजह से सक्सेसफुल हैं, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। एंड थ्राइव वेदर दे लाइव इन अंटार्कटिका और इन सहारा डेजर्ट, या तो वो अंटार्कटिका में रहें या सहारा डेजर्ट में रहें। अंटार्कटिका सबसे कोल्ड वाली जगह है और सहारा सबसे गर्म जगह है। The mechanism used by most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we humans has. हमारे ह्यूमन की तरह ही कुछ मैमल में भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का तरीका होता है। वी मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन अवर बॉडी टेम्परेचर, समर्स में जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, वी स्वेट प्रोफ्यूजली, तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। द रिजल्टिंग इवापोरेट कूलिंग, ठीक है, जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो इवापोरेशन हो जाता है और हमारी बॉडी कूल हो जाती है। सिमिलर टू व्हाट हैपन्स विद ए डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन ब्रिंग्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होता है कि डेजर्ट कूलर ऑपरेशन में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वी स्टार्ट टू शिवर, और हम क्या लगते हैं, शिवरिंग करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूसेस हीट एंड रेज द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। शिवरिंग करने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर हीट बन जाती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, लेकिन प्लांट्स के अंदर इस टाइप का मैकेनिज्म नहीं होता अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने का। इसके बाद में अब इसके बाद में कॉन्फर्म, ठीक है। एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, मतलब 90% 99% जो एनिमल हैं और नियरली ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन और कैन नॉट मेंटेन एक कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते, ठीक है। बॉडी में वेरिएशन होते रहते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है चेंज होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज विद दैट ऑफ द एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है बॉडी का चेंज होता रहता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, वाटर के अकॉर्डिंग।
दीज एनिमल एंड प्लांट्स आर सिंपली कॉनफॉर्मर्स, जिनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है उनको कॉनफॉर्मर्स कहते हैं। कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ ए कॉन्स्टेंट इंटरनल environment to the organism, we must ask why these conformed had not evolved to become regulators। तो ये कह रहे हैं कि फिर इनको ये क्यों नहीं कहा गया है कि रेगुलेटर्स हैं। रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज एवब मच एज दे लाइक। ह्यूमन एनालॉजी को फील करो, हम वो करते हैं जो हम लाइक करते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशन, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में एयर कंडीशन है। मैनी सिंपली स्वेट इट आउट, डिजाइन देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर्स। बहुत सारे लोग जो हैं गर्मी में अपने आप को ठंडा कैसे करते हैं, पसीना जब उनका निकलता है तो वो अपने आप बॉडी उनकी कूल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जब तक एयर कंडीशन नहीं होगा वो अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो ये टेम्परेचर है इसको रेगुलेट करना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि उसके लिए एसी के लिए पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तभी वो खरीद पाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रियो एंड ह्यूमिड बर्ड्स। ठीक है, तो ये ट्रू है किस चीज़ के लिए, श्रियो और ह्यूमिड बर्ड्स के लिए। हीट लॉस और हीट गेन इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। हीट का निकलना या हीट का आना किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, छोटे एनिमल जो होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है रिलेटिवली टू देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में। दे टेंड टू लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट, और ये अपनी बॉडी से हीट को बहुत जल्दी निकाल देते हैं व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। ठीक है, जब बाहर ठंड होती है तो ये अपनी बॉडी की हीट को निकाल देते हैं। देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी अपनी बॉडी से निकालते हैं टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, किसके थ्रू, मेटाबॉलिज्म के थ्रू। दिस इज द मेन रीजन वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रियरली फाउंड इन, यही एक रीज़न है, ये क्वेश्चन आता है कि जो छोटे एनिमल होते हैं वो पोलर रीजन पे कम पाए जाते हैं। समझ में आ गया, तो इसका आंसर यहाँ से देना है सिंस स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। इवोल्यूशन के लिए हमने इन चीज़ों को कंसीडर किया है कि क्या इससे कॉस्ट है और क्या बेनिफिट है। सम स्पीशीज हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो अपनी बॉडी को रेगुलेट करती हैं, लेकिन कुछ जो हैं बट ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, बियॉन्ड विच दे सिंपली कॉन्फॉर्म। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं, और उसके बाद जो आते हैं उनको कॉन्फॉर्म कहते हैं। इफ़ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, तो अगर बाहर की कंडीशन जो है स्ट्रेसफुल है और ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के पास और भी अल्टरनेटिव्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है माइग्रेट। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं उस जगह से जहाँ से उनको प्रॉब्लम होती है, और कहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पे उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज़ ओवर, और वापस आ जाते हैं जब उनका वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे कुछ बर्ड्स हैं वो समर्स की हैं सपोज, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, विंटर सीजन हो गया, तो वो यहाँ से चली जाएंगी, कहाँ चली जाएंगी, जहाँ पे गर्मियाँ होंगी, लेकिन वापस गर्मियाँ होने पर वो वापस से आ जाएंगी।
In human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer. जैसे ही गर्मियाँ मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी आती तो लोग क्या करते हैं, शिमला जाते हैं. Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migration to more hospitable area. और कुछ विंटर के टाइम में क्या होता है कि कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं. एवरी विंटर द फेमस कैलोआडो नेशनल पार्क, एक ये हर एक विंटर में एक नेशनल पार्क है भरतपुर में राजस्थान में, होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, जहाँ पे हजारों बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से, एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थर्न रीजन. ठीक है, और भी दूसरी जगहों से आते हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड जगह हैं. इसके बाद में नेक्स्ट है सस्पेंडेड. In bacteria, fungi, lower plants, various kind of thick walled spores are formed. ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स में काफ़ी टाइप के स्पोर्स होते हैं विच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन. जो वो स्पोर क्या करते हैं, उनको मान लो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जैसे कुछ सीड हैं जो विंटर में ग्रो करते हैं लेकिन समर में क्या होता है कि वो ग्रो नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर जो कवरिंग है वो उनको क्या करती है, ख़त्म नहीं होने देती है, उनकी सर्वाइविंग कैपेसिटी बनाई रखती है. दीज जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट, और जैसे ही सुटेबल एनवायरनमेंट आता है ये जर्मिनेट हो जाते हैं. इन हायर प्लांट सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज मीन टू टाइप ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस बिसाइड हेल्पिंग इन डिस्पर्सल. ये कह रहे हैं कुछ हायर प्लांट जो हैं, सीड हैं, कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, ये क्या करते हैं, ये जो कंडीशंस हैं ये हेल्प करती हैं इनको डिस्पर्सल करने में. जैसे सीड जब पक जाता है तो वो फट जाता है, उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं. दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, मॉइस्चर आता है, टेम्परेचर आता है, ये जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेते हैं. दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और गोइंग इनटू ए डेट ऑफ डॉर्मेंसी. ठीक है, और ये डॉर्मेंसी पीरियड आप लोगों को पता है, डॉर्मेंसी पीरियड मतलब वो पीरियड होता है जब तक सीड जो है ग्रो नहीं करता है, तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करते हैं और डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं. इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट, अगर ऑर्गेनिज्म जो है माइग्रेट नहीं कर पाता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता, माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम. ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने टाइम को बचाता है. द फेमिलियर केस ऑफ बीइंग गोइंग इनटू ए हाइबरनेशन. हाइबरनेशन का मतलब है ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन टाइम. ठीक है, हाइबरनेशन का मतलब क्या है, हाइबरनेशन इज ए स्टेट ऑफ inactivity and metabolic depression in endotherms, low body temperature, slow breathing and हार्ट रेट. ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है और ब्रीथिंग भी कम हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है. ठीक है, ठीक है, और इसके बाद में है एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हीट एंड डेसिकेशन. एस्टिवेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोलॉन्ग्ड डॉर्मेंसी ऑफ एन इंसेक्ट, फिश और एम्फीबियंस ड्यूरिंग ए हॉट और ड्राई. मतलब टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ठीक है, मतलब वो जो हैं उनको जो है समर्स में हीट से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. और फिर इसके बाद में क्या, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंक्टन स्पीशीज इन लैक्स एंड पोन्ड्स आर नोन टू अंडर डायपोज. और कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस होती है जिनमें कुछ जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो डायपोज कंडीशन में चले जाते हैं. ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है, हाँ, डायपोज का मतलब होता है इट कैन बी रेफर्ड एज डिले इन डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स. मतलब अगर किसी का डेवलपमेंट होने वाला है तो वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा टू रेगुलरली और रिकरिंग पीरियड ऑफ एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन. ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए वो जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा. ठीक है, तो ये हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायपोज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं.